हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एसपी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के वीडियो नंबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपका एसपी का ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले एसपी के फर्स्ट 2 चैप्टर के ऊपर। जैसे ही मैंने आपको कहा था, आज की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो होने वाली है अराउंड 35 to 40 मार्क्स की, जिसमें एसपी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स है जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनाची ओळख, एंड सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे स्तोत्र। ये 2 चैप्टर के ऊपर आज के हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। जब टेस्ट खत्म हो जाएगी तब वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन 2 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ ऑनलाइन आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, हर एक क्वेश्चन में मैं 90 सेकंड्स का गैप रखूंगा और 90 सेकंड में सबसे पहले आपको लाइव चैट सेक्शन में आपको आंसर्स कर देना है। उसके बाद एक पेज ले लेना है, उस पेज पे आपको सारे के सारे आंसर्स नोट डाउन करना है। जब भी ये प्रीमियर खत्म हो जाएगा, लाइव प्रीमियर, तब आपको इस वीडियो के कमेंट के नीचे आपके सारे के सारे आंसर्स नोट डाउन कर लेना है, जो कि मैं चेक करूँगा। अगर उनमें से कुछ आंसर्स गलत होते तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर के दिन हम एसपी के 2 चैप्टर्स के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। कल 7 है, कल चैप्टर नंबर 3rd और 4th, उसके बाद चैप्टर नंबर 5th एंड 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे कि 12 तारीख तक हम रोज़ 2 चैप्टर के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लेके सारा का सारा सिलेबस, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर देंगे। हो सकता है क्योंकि लास्ट पूरे मंथ में हमने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए थे, तो 6 दिन में 1 सब्जेक्ट कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो 10 क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूँ वो होंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, बस आपको खुद को अंडरस्टूड करना है, खुद को समझ लेना है, उसके बाद आंसर्स दे देना है। सो हियर इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पूछूंगा। पहले होता क्या था कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड में दिखाता था, वो एडिटिंग के लिए बहुत समय लग रहा था, इसीलिए थोड़ा सा वो कैंसिल कर दिया। अब मैं सिर्फ ओरली क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर्स दे देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन भी होगा और आप वीडियो अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। डॉट 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 हे पैसे व पैशाचे व्यवस्थापन यांच्याशी निगडीत आहे। डॉट 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 हे पैसे व पैशाचे व्यवस्थापन यांच्याशी निगडीत आहे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन, डॉट डॉट इज रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट। डॉट 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 इज रिलेटेड टू मनीज मैनेजमेंट। लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर देखिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आंसर्स दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। क्या ग्रीन स्क्रीन में एड्रेस नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ध्यान दे। एक तो ठंडी बज रही है, रात के 10 बजे बहुत ठंडी बज रही है। कौन सी चीज़ का ख्याल रखो, ध्यान दे। क्वेश्चन आपके लिए ये था, डॉट 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 हे पैसे व पैशाचे व्यवस्थापन यांच्याशी निगडीत आहे। डॉट 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 इज रिलेटेड टू मनीज मैनेजमेंट। फर्स्ट 2 चैप्टर्स के ऊपर आज के एग्जाम है, जैसे कि आपको पहले ही कहा था। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में एसपी के डाइजेस्ट की पीडीएफ सेंड करी थी, और आज दोपहर में अराउंड 3-4 बजे एसपी के मराठी डाइजेस्ट की पीडीएफ सेंड करी थी फर्स्ट 2 चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। बस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन था डॉट डॉट इज रिलेटेड टू मनीज मैनेजमेंट। डॉट डॉट हे पैसे व पैशाचे व्यवस्थापन यांच्याशी निगडीत आहे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद आंसर्स दे दो। कंपनीला सरकारकडे डॉट 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 भरावा लागतो। कंपनी हॅज टू पे डॉट डॉट टू गव्हर्नमेंट। कंपनीला सरकारकडे डॉट 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 भरावा लागतो। कंपनी हॅज टू पे डॉट 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 टू गव्हर्नमेंट। कंपनीजला, सरकारला काय भरावा लागतो? व्हॉट कंपनी ओज टू गव्हर्नमेंट? Not only company but also any other business has to pay dot dot amount at the end of each financial year to governments. कंपनीला सरकारकडे डॉट 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 भरावा लागतो।
कंपनीला सरकारकडे काय भरावं लागतो? कंपनी हॅज टू पे डॉट डॉट टू गव्हर्नमेंट. जैसे कि मैं लाइव कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं. जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि आप एसपी के ऑनलाइन एग्ज़ाम की लिंक, ऑनलाइन वीडियो की प्रीमियर लिंक अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे रखिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते रहे आपका स्टेटस देख के. जिन स्टूडेंट्स का भी एसपी वगैरह है वो आते रहे. ठीक है. सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अब तक. क्वेश्चन नंबर 3. चालू संपत्तीचे चालू दायित्वावरील अधिक्य म्हणजेच डॉट 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 होय. चालू संपत्तीचे चालू दायित्वावरील अधिक्य म्हणजेच डॉट डॉट होय. डॉट डॉट रेफर्स टू द एक्सिस ऑफ करंट ॲसेट्स ओव्हर करंट लायबिलिटीज. डॉट 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 रेफर्स टू द एक्सिस ऑफ करंट ॲसेट्स ओव्हर करंट लायबिलिटीज. डॉट 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 रेफर्स टू द एक्सिस ऑफ करंट ॲसेट्स ओव्हर करंट लायबिलिटीज. dot 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 refers to the excess of current assets over current liabilities. तीन क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए. इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स, ओसीएम और अकाउंट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लिए, जो कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. प्लेलिस्ट का नाम है आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1. वहाँ पे जाइए, आपको हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे. आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो. रोज़ एक चैप्टर पढ़ के सारे के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लीजिए ऑन लेवल पे. उसके बाद वीडियो देखिए और एग्ज़ाम दे दीजिए. बस सिंपल है. आप चाहे तो एक दिन में 3-4 चैप्टर भी कर सकते हो, या एक दिन में 2 चैप्टर भी करोगे तो 15 दिन के अंदर अंदर 3 सब्जेक्ट्स का हो जाएगा आपका. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हेयर इट इज. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए. लोकसंख्या उच्च दराने वाढत असल्यास काही उत्पादकांना ही व्यवसाय डॉट डॉट संधी आहे असे वाटते. व्यवसाय लोकसंख्या उच्च दराने वाढत असल्यास काही उत्पादकांना ही व्यवसाय डॉट डॉट संधी आहे असं वाटते. When the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to dot 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 business. म्हणजे जेव्हा लोकसंख्या वाढत असते तेव्हा ती लोकसंख्या वाढीची जी घटना व्हायली ते उत्पादकाला त्यांच्या बिझनेसच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं बिझनेस डॉट डॉट करायची संधी आहे असं त्यांना वाटते. लोकसंख्या जर वाढत असेल, ग्राहक जास्त वाढतात, गरजा वाढतात, गरजा वाढल्यानंतर गिराहक कस्टमर्स वाढतात, तर व्यवसाय काय होते, व्यवसाय काय होईल असं त्यांना वाटत असते. जनरल नॉलेजचं क्वेश्चन आहे, एकदा जरी वाचलं तर आन्सर येऊन जाईल. क्वेश्चन आपके लिए ये था, व्हेन द पॉप्युलेशन इज इंक्रीजिंग ॲट हाय रेट, सर्टन मॅन्युफॅक्चर्स फाइंड दिस ॲज ॲन ऑपॉर्च्युनिटी टू डॉट 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 बिझनेस. ऑपॉर्च्युनिटी टू व्हॉट? लोकसंख्या उच्च दराने वाढत असल्यास काही उत्पादकांना ही व्यवसाय डॉट डॉट संधी आहे असं वाटते. म्हणजे लोकसंख्या जर वाढत असेल तर मग गरजा वाढतात ना, गरजा जर वाढले कस्टमर वाढतात, कस्टमर वाढले तर बिझनेस काय होईल. 4 क्वेश्चंस एट दिस लेवल हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसका इस क्वेश्चंस का भी आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में देना ऑलरेडी स्टार्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हेयर इट इज. डॉट 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 म्हणजेच इच्छित प्रमाणानुसार विविध स्रोतांच्या निधीचे एकत्र करणे होय. डॉट 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 म्हणजे इच्छित प्रमाणानुसार विविध स्रोतांचे निधी एकत्र करणं होय. डॉट 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 मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिझायर्ड प्रपोर्शन. डॉट 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 मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिझायर्ड प्रपोर्शन. इन डिझायर्ड प्रपोर्शन. 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए. जितने भी स्टूडेंट्स लाइव मुझे देख रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, आपको सारे के सारे पीडीएफ मिलते रह जाएंगे. मैं कॉन्स्टेंटली कुछ पीडीएफ रिपीटेडली पोस्ट करता रहता हूँ ताकि नए स्टूडेंट्स को भी मिलते रहे, इसलिए. हाँ, तुझे भी मिलेंगे. 5 क्वेश्चंस हो गए. क्वेश्चन नंबर 5 ये था आप सारे स्टूडेंट्स के लिए.
डॉट डॉट म्हणजे इच्छित प्रमाणानुसार विविध स्रोतांच्या निधी एकत्रित करणे. डॉट डॉट मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रपोर्शन. सो हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. हियर इट इज डॉट डॉट हा भाग भांडवलाचा छोटासा घटक आहे. डॉट 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 हा भाग भांडवलाचा छोटासा घटक आहे. डॉट डॉट इज द स्मॉलेस्ट युनिट इन द शेअर कॅपिटल ऑफ द कंपनी. डॉट डॉट इज अ स्मॉलेस्ट युनिट इन द शेअर कॅपिटल ऑफ द कंपनी. Dot dot is a smallest unit of share capital of a company. सिक्स क्वेश्चन एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है. बस आपसे एक्सपेक्टेड है कि जो भी मैं क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दूंगा वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने. इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 आप सारे स्टुडंट्स के लिए. हियर इट इज कर्ज रोखेधारक हे कंपनीचे डॉट 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 असतात. डिबेंचर होल्डर्स आर डॉट डॉट ऑफ अ कंपनी. कर्ज रोखेधारक हे कंपनीचे डॉट 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 असतात. डिबेंचर होल्डर्स आर डॉट 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 ऑफ अ कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स कंपनीचे काय असतात. कर्ज रोखेधारक कंपनीचे काय असतात. क्वेश्चन 7 आपके लिए था कर्ज रोखेधारक हे कंपनीचे डॉट 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 असतात. डिवेंचर होल्डर्स आर डॉट 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 ऑफ अ कंपनी. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ज़्यादा समय ले लगाने का है, ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8. कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक मिनिमम फॉर डॉट 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 मंथ्स. कंपनी कमीत कमी डॉट डॉट महिन्याकरिता ठेवीचा स्वीकार करते. कंपनी कमीत कमी डॉट डॉट महिन्यांसाठी ठेवीचा स्वीकार करते. पब्लिक कंपनी कॅन ॲक्सेप्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक मिनिमम फॉर डॉट 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 मंथ. म्हणजे कोणतीही कंपनी कमीत कमी किती महिन्यासाठी जनतेकडून ठेवी घेते, पब्लिककडून ठेवी घेते. म्हणजे कमीत कमी एवढं तरी मंथ तुम्हाला पैसे ठेवावं लागेल. जास्तीत जास्त तर वेगळं असेलच, कमीत कमी. जितने भी स्टूडेंट्स लाइव मुझे देख रहे हैं वो दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर दे दें. मिनिमम कितने महीने के लिए अमाउंट रख सकते हैं, और अगर आपको पता है, अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी की है तो आप ये भी बता दीजिए कि मैक्सिमम कितने महीने के लिए हम वो अमाउंट रख सकते हैं. जितने भी स्टूडेंट्स मराठी एसपी मधून आहेत त्यांना एक क्वेश्चनचा आन्सर व्यवस्थित द्या. कंपनी कमीत कमी किती महिन्यासाठी ठेवी स्वीकारते आणि जास्तीत जास्त किती महिन्यासाठी ठेवी स्वीकारते. दोन्ही क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला द्यायचा आहे. आन्सर एकदम सोप्या पद्धतीने द्यायचा आहे. समजा कमीत कमी 10 असेल, जास्तीत जास्त 20 असेल तर 10,20 एवढंच लिहायचं, बाकी काही लिहित बसायचं नाही. क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए था कंपनी कमीत कमी डॉट डॉट महिन्यांसाठी ठेवीचा स्वीकार करते. कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मिनिमम फॉर डॉट 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 मंथ. तो हमने क्या किया, उसे थोड़ा एक्सपेंड कर दिया. दोनों ही क्वेश्चंस हमने एक ही इसमें कंप्लीट कर लिए. मिनिमम कितने महीने के लिए और मैक्सिमम कितने महीने के लिए, ठीक है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हियर इट इज आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. अमेरिकन ठेव पावतीची विक्री डॉट डॉट मध्ये होते. अमेरिकन ठेव पावतीची विक्री डॉट 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 मध्ये होते. अ डिपॉझिटरी रिसिप्ट्स ट्रेडेड इन डॉट 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 इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिप्ट. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता होगा. अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते होगे तो फर्स्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड पूछे, और फिल इन द ब्लैंक 6 से फिल इन द ब्लैंक्स 9 तक सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है. हमको एक दिन में 2 चैप्टर किसी भी हालत पे कंप्लीट कर लेना है. ये चैलेंज है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए था अमेरिकन ठेव पावतीची विक्री डॉट 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 मध्ये होते. अ डिपॉझिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन डॉट 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 कॉल अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिप्ट. बेसिक क्वेश्चन है.
सो एट दिस मोमेंट वी कंप्लीटेड 9 क्वेश्चंस। जितने भी स्टूडेंट्स लेट प्रीमियर ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि आज की जो एसपी का ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है वो होने वाली है एसपी के फर्स्ट 2 चैप्टर के ऊपर, जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फायनान्स, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स, संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनेची ओळख आणि संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे स्त्रोत। ये 2 चैप्टर के ऊपर एग्जाम होने वाली है, अराउंड 30 to 40 मार्क्स की होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि अब तक 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी अराउंड 30 के आसपास क्वेश्चंस बाकी है। सो एग्ज़ाम मिस मत कीजिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो बिना पढ़ाई किए जितना आ सकता है उसका आंसर दीजिए, और बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद 2 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो देख के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। डॉट डॉट अग्रहक्क भागधारकांना समहक्क भागामध्ये रूपांतरित होण्याचा अधिकार असतो। द होल्डर ऑफ डॉट डॉट प्रिफरन्स शेअर्स have right to convert their shares into equity shares. डॉट 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 अग्रहक्क भागधारकांना समहक्क भागांमध्ये रूपांतरित होण्याचा अधिकार असतो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इशू ऑफ शेयर्स में भी है, अकाउंट के इशू ऑफ शेयर्स में भी है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको वहाँ पे भी आ सकता है अकाउंट्स में। तो आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को एसपी के अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे आपका एसपी हो या चाहे आपका एसपी ना हो। ये 2 चैप्टर्स एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट्स को एक बार तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए था, डॉट डॉट अग्रहक्क भागधारकांना समहक्क भागामध्ये रूपांतरित होण्याचा अधिकार असतो। द होल्डर ऑफ डॉट डॉट प्रिफरन्स शेयर हैव राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स। सो विद दैट हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 10 का मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके आप लाइव कमेंट सेक्शंस कर देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू अकाउंट्स की जो एग्ज़ाम हमने ली थी इकोनॉमिक्स की वगैरह, तो अकाउंट्स में अराउंड 70 to 80 स्टूडेंट्स लाइव एग्जाम दे रहे थे। कंपेयर टू अकाउंट एसपी में कम है, क्योंकि हर एक कॉमर्स स्टूडेंट्स का एसपी नहीं हो सकता है, कौन से स्टूडेंट्स का चेंज भी हो सकता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी आपके एसपी के फ्रेंड्स हैं उनको अवेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि एसपी की टेस्ट इस टाइम होती है, ऑनलाइन टेस्ट देने आ जा, ठीक है। पर्सनली आप फ़ोन करके बता दोगे तो 100% वो आएगा ही, लिंक सेंड करोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो एट दिस मोमेंट हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज़, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, करेक्ट। आर यू रेडी? सो हियर इट इज क्वेश्चन, हे खऱ्या अर्थाने कंपनीचे मालक असतात। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, हे खऱ्या अर्थाने कंपनीचे मालक असतात। द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। देखा जाए तो ये लोग कंपनी के असली मालिक होते हैं। कौन होता है आपको बता देने का है। हे खऱ्या अर्थाने कंपनीचे मालक असतात, हे खऱ्या अर्थाने कंपनीचे मालक असतात। The real masters of the company, the real masters of the company। 11 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। 11 क्वेश्चंस का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट में देना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अब हम थोड़ा सा फास्ट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, 2 चैप्टर के ऊपर एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कवर कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। डॉलर या चलनाचे अमेरिकेत विक्री होणारे दस्तऐवज, डॉलर या चलनाने अमेरिकेत विक्री होणारे दस्तऐवज। अ डॉलर डिनॉमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन USA, a dollar denominated instrument traded in USA। डॉलर या चलनाने अमेरिकेत विक्री होणारे दस्तऐवज, डॉलर या चलनाने अमेरिकेत विक्री होणारे दस्तऐवज। अ डॉलर डिनॉमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन USA। 12 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे।
सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन्स मार्क करके रख लीजिए, एग्जाम खत्म होने के बाद आप आपके बुक्स में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किमान 6 महिने व कमाल 30 महिन्याकरिता जनतेकडून स्वीकारलेली रक्कम, मनी रेज्ड बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक फॉर मिनिमम 6 मंथ मॅक्सिमम 36 मंथ, मिनिमम 6 मंथ मॅक्सिमम 30 मंथ। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम 36 मंथ होगा, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है शायद, हाँ ठीक है, कोई जो भी है आंसर दे दीजिए। किमान 6 महिने व कमाल 36 महिन्याकरिता जनतेकडून स्वीकारलेली रक्कम, मनी रेज्ड बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक फॉर मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ। 13 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, इससे पहले भी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भागांवरील मालकी हक्क दर्शविणारा दस्तऐवज, भागांवरील मालकी हक्क दर्शविणारा दस्तऐवज, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ अ शेयर्स। मतलब अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो इट मीन्स आप उस शेयर्स के मालिक हो। भागांवरील मालकी हक्क दर्शविणारा दस्तऐवज, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। सॉरी माय बैड। 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए ये था, भागांवरील मालकी हक्क दर्शविणारा दस्तऐवज और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ही सुविधा ऑब्लिक सवलत बँकेत चालू खाते असलेल्या कंपनीला दिली जाते। ही सुविधा ऑब्लिक सवलत बँकेत चालू खाते असणाऱ्या कंपनीला दिली जाते। द क्रेडिट फॅसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ कंपनी हॅव्हिंग करंट अकाउंट विथ द बैंक, द क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक। मतलब ऐसी एक फैसिलिटी होती है, अगर किसी कंपनी का बैंक में करंट अकाउंट है तो वो फैसिलिटी उस अकाउंट होल्डर को दी जाती है। ऐसी कौन सी फैसिलिटी? बहुत सारे करंट अकाउंट होल्डर की फैसिलिटी। करंट अकाउंट की फैसिलिटी क्या होती है? आप दिन में कितने भी बार पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं होता है, ठीक है, निर्बंध नहीं होता है। उसके बाद करंट अकाउंट होल्डर को बैंक ओवरड्राफ्ट की भी सर्विस बैंक से प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट अकाउंट होल्डर को कम होता है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट या अदर सेविंग अकाउंट्स को अगर कंपेयर करें तो। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए था, ही सुविधा सवलत बँकेत चालू खाते असलेल्या कंपनीला दिली जाते। द क्रेडिट फॅसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ कंपनी हॅव्हिंग करंट अकाउंट विथ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बुलेट लाइट जा रही है मेरे घर के पास से, टीवीएस हेवी ड्यूटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आप सारे स्टुडंट्स के लिए हेरिटेज। संस्थेकडे पुरेसे भांडवल असल्याची खात्री देणारा वित्त व्यवस्थापकाचा निर्णय। संस्थेकडे पुरेसे भांडवल असल्याची खात्री देणारा वित्त व्यवस्थापकाचे निर्णय। संस्थेकडे पुरेसे भांडवल असल्याची खात्री देणारा वित्त व्यवस्थापकाचा निर्णय। द डिसिजन ऑफ फायनान्स मॅनेजर विच इन्श्योर्स दैट फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड। द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, कोई इसे फिनांस मैनेजर भी बोलता है लेकिन हम फाइनेंस ही बोलेंगे। फाइनेंस मैनेजर विच इंश्योर्स दैट फर्म इज़ वेल कैपिटलाइज्ड। मतलब जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो एक डिसीजन लेता है कि उस फर्म के पास अच्छा सा कैपिटल है, अच्छा सा कैपिटलाइज भांडवल है, वेल कैपिटलाइज है, तो उस डिसीजन को हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 चालू था। क्वेश्चन नंबर 16 ऑलमोस्ट जैसे कि मैं लाइव चैट सेक्शन देख रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑलरेडी आंसर्स कर देना स्टार्ट कर रहे हैं।
पढ़ाई करके आओ यार, पढ़ाई करके आओ, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लो। आपके पास डाइजेस्ट का पीडीएफ तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है। बस आपको वो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, चैप्टर्स 2 बार पढ़ लेना है और आंसर्स दे देना है। जैसे कि मैंने आपको कल ही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम्स एमसीक्यू पैटर्न में होंगे। अगर एग्ज़ाम्स एमसीक्यू पैटर्न में होंगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग अक्टूबर कंप्लीट कर लिया है और एसपी की टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि कितना एमसीक्यू पैटर्न इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज द सम ऑफ करंट अकाउंट, द सम ऑफ करंट एसेट्स, द सम ऑफ करंट एसेट्स, चालू मालमत्तेची एकूण बेरीज, चालू मालमत्तेची एकूण बेरीज, चालू मालमत्तेची एकूण बेरीज, क्या हो सकता है इसका आंसर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अच्छी तरीके से आंसर दे दो। द सम ऑफ करंट एसेट्स, चालू मालमत्तेची एकूण बेरीज, चालू मालमत्तेची एकूण बेरीज। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्थेतील तेजी मंदीचे चक्र, अर्थव्यवस्थेतील तेजी मंदीचे चक्र, द बूम अँड रिसेशन रिसायकल इन द इकॉनॉमी, द बूम अँड रिसेशन रिसायकल इन द इकॉनॉमी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ाई करके थक चुके होंगे, अगर आपके दिमाग की दही हो रही है, तो एक लेटेस्ट में एक वेब सीरीज़ आई है, स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्टोरी, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह देख लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सास बहू सीरियल्स एंड बुलशिट करण जौहर मूवीज़। वो ऐसी मूवीज़ देखने से अच्छा है कि आप एक अच्छी तरीके से वो वेब सीरीज़ देख लो, प्रॉफिट में रहोगे। स्कैम 1992। अगर आपके पास डाटा वगैरह है, टेलीग्राम से कैसे मूवी डाउनलोड करते हैं, कैसे वेब सीरीज़ डाउनलोड करते हैं आपको पता है, तो आप टेलीग्राम से भी वो मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो, वेब सीरीज़ डाउनलोड कर सकते हो। 500 to 400 MB डाटा लगेगा, एक रात में पूरी की पूरी सीरीज़ देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए ये था, अर्थव्यवस्थेतील तेजी मंदीचे चक्र, द बूम एंड रिसेशन रिसाइकल इन द इकॉनॉमी। सो क्वेश्चन नंबर 19, हियर इट इज, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 19। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो। हियर इट इज, वित्त पुरवठा करणाऱ्या अंतर्गत स्रोत, वित्त पुरवठा करणारा अंतर्गत स्रोत, द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। 19 क्वेश्चन चालू है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए ये था, द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, वित्त पुरवठा करणारा अंतर्गत स्रोत। एग्जाम स्टार्ट हो गया अराउंड 25 मिनट्स या 26 मिनट हो गए। 19 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, तो हम एक्चुअल अच्छे तरीके से टाइम में एग्जाम्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, कोणत्याही व्यवसाय कार्याचा यशाचा निर्धारक, कोणत्याही व्यवसाय कार्याचा यशाचा निर्धारक, अ की डिटर्मिनंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शंस, अ की डिटर्मिनंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए ये था, कोणत्याही व्यवसाय कार्याचा यशाचा निर्धारक। फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है चैप्टर फर्स्ट में का। इतना भी आंसर्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं की, सिर्फ मुंह उठा के एग्जाम देने चले आए। क्वेश्चन आपके लिए यह था, कोणत्याही व्यवसाय कार्याचा यशाचा निर्धारक, अ की डिटर्मिनंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शंस, कोणत्याही व्यवसाय कार्याचा यशाचा निर्धारक, अ की डिटर्मिनेंट सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। सो विद दैट हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड फिल इन द ब्लैंक्स सारे के सारे ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए। सो नाउ मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो ट्रू लिख देना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स दे दीजिए, ठीक है।
एसपी के हमने क्यों हर एक दिन एक एक चैप्टर नहीं रखा, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी आ रही है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग स्किल की भी एक सीरीज स्टार्ट करना है, जिसमें बेसिक राइटिंग स्किल से रिलेटेड सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा एम बस इतना ही है कि मुझे जो भी मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं उनको फेल नहीं होने देना है, चाहे वो एसपी हो चाहे वो अकाउंट हो, क्योंकि जितने भी सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लास लगा देते हैं। लेकिन रूरल बैकग्राउंड में मैं रहता हूँ और मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अकाउंट के क्लास लगाते हैं और बाकी सब्जेक्ट है वो कॉलेज में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कॉलेजेस में भी, रूरल बैकग्राउंड में कॉलेजेस के भी टीचर्स उतने अपग्रेडेड नहीं होते, उतने अपडेटेड नहीं होते जितने सिटी के टीचर्स होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा नॉलेज वगैरह होता है। यहाँ के भी टीचर्स को होता है लेकिन वो उनका मूड नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट कर लिया उनसे, ओसीएम का भी कंप्लीट करवाया, अब एसपी का कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि वो फेल ना हो, बस पास हो। 35 मार्क्स भी मिले लेकिन वो पास होना चाहिए, उनको फेल मत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश की भी एक राइटिंग स्किल के ऊपर एक सीरीज़ आने वाली है, 10 to 12 वीडियोस। अगर वो उतना भी देख लिया तो वो पास तो हो जाएगा। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, एक इंडिविजुअल टीचर हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में और स्टूडेंट्स के हाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। हियर इट इज। स्थिर भांडवलाला अभिसरण भांडवल असेही म्हणतात. फिक्स कॅपिटल इज ऑल्सो रेफर्ड ॲज सर्क्युलेटिंग कॅपिटल. ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 21. स्थिर भांडवलाला अभिसरण भांडवल असेही म्हणतात. फिक्स कॅपिटल इज ऑल्सो रेफर्ड ॲज सर्क्युलेटिंग कॅपिटल. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. वेरी सुन हम 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे एसपी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने से पहले. अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. एवरी सब्सक्राइबर मैटर्स. करेक्ट. क्वेश्चन आपके लिए ये था, स्थिर भांडवलाला अभिसरण भांडवल असेही म्हणतात. फिक्स कॅपिटल इज ऑल्सो रेफर्ड एज सर्क्युलेटिंग कॅपिटल. सो क्वेश्चन नंबर 22. बस ट्रू और फॉल्स इतना ही बता देना है. उदारमतवादी पतधोरणांमुळे बुडीत कर्जाची समस्या उद्भवते. उदारमतवादी पतधोरणांमुळे बॅड डेब्टची समस्या उद्भवते. लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बॅड डेब्ट्स. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बॅड डेब्ट्स. उदारमतवादी पतधोरणांमुळे बुडीत कर्जाची समस्या उद्भवते. मैं देख रहा हूँ लाइव चैट सेक्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर्स दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 1 अक्टूबर से कनेक्टेड है, तो आज के एग्ज़ाम में भी उसका आंसर्स दे रहे हैं. सो ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है. चिल्ला 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 चिल्ला, बहुत चिल्ला. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. हियर इट इज. प्रकल्प जर फायदेशीर असेल तरच व्यावसायिक संघटना हिरवा कंदील दाखविते. प्रकल्प जर फायनान्शियल असेल तरच व्यावसायिक संघटना हिरवा कंदील दाखवते. बिझनेस फर्म्स गिव्स ग्रीन सिग्नल टू अ प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. बिजनेस फर्म्स गिव्स ग्रीन सिग्नल टू अ प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल. मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो ही बिजनेस फर्म्स उसे ग्रीन सिग्नल, हिरवा कंदील दाखविते. हिरवा कंदील लिहिलेला आहे पुस्तकामध्ये. मराठीच्या पुस्तकात काय लिहिलेलं आहे चेक करा. प्रकल्प जर फायदेशीर असेल तरच व्यावसायिक संघटना हिरवा कंदील दाखविते. ग्रीन सिग्नल मीन्स यस यू कैन गो अहेड नाउ. आप उसके ऊपर काम अच्छे से कर सकते हो. लाल कंदील दाखवला तर मग बंद, पिवळा कंदील दाखवला तर मग स्टॉप, विचार करून सांगेन, असं त्याचा अर्थ. क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए था. बिजनेस फर्म गिव्स ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट्स ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल. सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. हमको ज़्यादा टाइम समय खराब नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छे तरीके से कवर कर लेना है. अराउंड 35 मिनट्स हो चुके हैं प्री मैच स्टार्ट होके, 35-34. हाँ, क्वेश्चन नंबर 25.
क्वेश्चन नंबर 24, समहक्क भाग भांडवल हे जोखमीचे भांडवल म्हणून ओळखले जाते. इक्विटी शेअर कॅपिटल इज नोन ॲज व्हेंचर कॅपिटल. इक्विटी शेअर कॅपिटल इज नोन ॲज व्हेंचर कॅपिटल. समहक्क भाग भांडवल हे जोखमीचे भांडवल म्हणून ओळखले जाते. समहक्क भाग भांडवल म्हणजे इक्विटी शेअर कॅपिटल इज नोन ॲज जोखमीचे भांडवल वेंचर कैपिटल. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. ट्रू फॉल्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं तो कुछ तो गलत लिख दोगे. समहक्क भाग भांडवल हे जोखमीचे भांडवल म्हणून ओळखले जाते. इक्विटी शेअर कॅपिटल इज नोन ॲज वेंचर कॅपिटल. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. एट दिस मोमेंट हमने 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. करेक्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, here it is. व्यापारी कर्जे ही दीर्घ मुदतीच्या वित्तपुरवठा. व्यापारी कर्जे ही दीर्घ मुदतीच्या वित्तपुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत आहेत. ट्रेड क्रेडिट इज मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ट्रेड क्रेडिट इज मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. व्यापारी कर्जे म्हणजे ट्रेड क्रेडिट ही दीर्घ मुदतीच्या वित्तपुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत आहेत. ट्रेड क्रेडिट इज मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 25 क्वेश्चंस का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लाइव चैट सेक्शंस में ऑलरेडी आंसर्स देना स्टार्ट कर दिया है. कंपेयर टू अकाउंट ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन जितने भी है अपने दिल के करीब है, अपने लोग हैं, सो कोई बात नहीं. तो आज के एग्जाम में हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए यह है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेना है और उसके बाद बताना है कि उसमें से ऑड वन कौन सा है. मैं आपको 3 वर्ड्स बताऊंगा, उसमें से ऑड वन कौन सा है वो फाइंड आउट कर लेना है. अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप क्वेश्चन लिख ले. जो भी स्टूडेंट लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहा है और जितने भी मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर होगा. तो पब्लिक पोल के जरिए आप उस आंसर के साथ जा सकते हो, ठीक है. और जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम एग्जाम दे रहे हैं मतलब वो एक्चुअल में नीडी स्टूडेंट्स है, उनको ज़रूरत है पढ़ाई की. छिचोरे तो स्टूडेंट्स नहीं है इतने रात, वो तो IPL मैच देखने में बिजी है. तो आप सारे स्टूडेंट्स आंसर श्योर कर सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26 3 वर्ड्स में आपको बताऊंगा, उसमें से आपको ऑड वन कौन सा है वो बता देना है, ठीक है. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 26. कर्ज रोखे, सार्वजनिक ठेवी, संचयी मिळकत, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग, इन 3 वर्ड में से ऑड वन कौन सा है. कर्ज रोखे, सार्वजनिक ठेवी, संचयी मिळकत, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग्स, इन 3 वर्ड्स में से ऑड वर्ड कौन सा है फाइंड आउट कर लेना है और अच्छी तरीके से आंसर्स दे देना है, ठीक है. कर्ज रोखे, सार्वजनिक ठेवी, संचयी मिळकत, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एंड रिटेन अर्निंग्स. क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिया. इस क्वेश्चंस का भी आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 27. दर्शनी मूल्य, बाजार मूल्य, परतफेडीचे मूल्य. दर्शनी मूल्य, बाजार मूल्य, परतफेडीचे मूल्य. फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडक्शन वैल्यू. फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडक्शन वैल्यू. बहुत आसान है. सेकेंड चैप्टर में का है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लिया होता तो आपको अच्छे तरीके से आंसर्स आ गया होता. और विद दैट अगर आपने ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो. क्वेश्चन आपके लिए ये था, दर्शनी मूल्य, बाजार मूल्य, परतफेडीचे मूल्य, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड रिडक्शन वैल्यू. बस इसमें से ऑड वन कौन सा है वो बता देना है. डोंट मिस की वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला था कि एसपी के फर्स्ट 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं. एसपी के फर्स्ट 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 28.
व्यापारी कर्ज है, अधिविकर्ष, रोकड़ कर्ज है, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इन तीन में से ऑड वन कौन सा है? व्यापारी कर्ज है, अधिविकर्ष, रोकड़ कर्ज, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इनमें से ऑड वन कौन सा है? जो भी ऑड वन है वो लिख दे देना है। एट दिस मोमेंट हमने 28 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 ये था, फाइंड ऑड वन आउट, जिसमें आपको बताना था कि व्यापारी कर्ज, अधिविकर्ष, रोकड़ कर्ज, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इनमें से ऑड वन कौन सा है? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कर्ज रोखे भांडवल, समहक्क भाग भांडवल, अग्रहक्क भाग भांडवल, इन तीन में से ऑड वन बताना है। कर्ज रोखे भांडवल, समहक्क भाग भांडवल, अग्रहक्क भाग भांडवल, डिबेंचर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, इन तीनों में से जो भी ऑड वन है वो लिख देना है। कर्ज रोखे भांडवल, समहक्क भाग भांडवल, अग्रहक्क भाग भांडवल, डिबेंचर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, इन तीनों में से कौन सा भी ऑड वन है वो लिख दे रहा है आपको। डिबेंचर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, इन तीनों में से जो भी ऑड वन है वो लिख देना है। 29 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 30। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर्स दे दो। स्थिर भांडवल, भांडवल संरचना, खेळते भांडवल, स्थिर भांडवल, भांडवल संरचना आणि खेळते भांडवल, इनमें से ऑड वन कौन सा है? फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल, इनमें से ऑड वन कौन सा है? मैं बस आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आपको आंसर्स कर देना है। उसके बाद मैं आपको इन दो क्वेश्चंस के, इन दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से वो बताने वाला हूँ, ठीक है? चैप्टर लास्ट क्वेश्चन था स्थिर भांडवल, भांडवल संरचना, खेळते भांडवल, स्थिर भांडवल, भांडवल संरचना, खेळते भांडवल। चलो आज की जो एग्जाम थी वो एग्जाम थी एसपी के फर्स्ट दो चैप्टर्स के ऊपर, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनेची ओळख, और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे स्त्रोत, संस्थात्मक सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये दो चैप्टर में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको टिक मार्क करके देने वाला हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक बार, अगर आपने ऑलरेडी वो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो उस वीडियो में अगर आपने देखे होंगे तो उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पहले दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो देखा है तो बस टिक मार्क कर लीजिए, चेक कीजिए कि वो सही है या गलत है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टिक मार्क कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 जो एसपी का था, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, संस्थात्मक वित्त व्यवस्थापनाची ओळख, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से टिक मार्क कर लीजिए। सबसे फर्स्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पॉइंट है उसको मार्क कर लीजिए। भांडवलाची आवश्यकता, भांडवलाची आवश्यकता, उसके बाद फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, स्थिर कैपिटल, स्थिर भांडवल आणि खेळते भांडवल, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बोल के टिक मार्क कर लीजिए। और उसमें उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, फर्क स्पष्ट करा भी एक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में का, वो है फर्क स्पष्ट कर कोणता है? स्थिर भांडवल व खेळते भांडवल, स्थिर भांडवल व खेळते भांडवल, फिक्स कैपिटल, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये दो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से टिक मार्क कर लीजिए, आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है संस्थात्मक वित्त व्यवस्थेचे स्तोत्र,
सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से टिक मार्क कर लीजिए। इस चैप्टर में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट? 3। टिक मार्क कर लीजिए। सबसे फर्स्ट है फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, भागांचे वैशिष्ट्य व भागांचे प्रकार, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ डिव्हेंचर्स, कर्ज रोख्यांचे वैशिष्ट्य आणि प्रकार, कर्ज रोख्यांचे वैशिष्ट्य आणि प्रकार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फरक स्पष्ट करा, डिस्टिंक्शंस, जो भी डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शंस है, जितने भी चॅप्टर में फरक स्पष्ट करा आहे, या धड्यामध्ये जेवढे पण फरक स्पष्ट करा आहे ते प्रत्येक फरक स्पष्ट करा, व्यवस्थित पाठ करून घ्या, व्यवस्थित समजून घ्या। एक्झामला येण्याचे चान्सेस जास्तीत जास्त आहेत, म्हणजे त्यापैकी एक ना एक येईलच, कोणतं येईल ते सांगू शकत नाही, पर एक ना एक येईल। कौन सा भी एक आ सकता है, कौन सा आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन एक ना एक जरूर आएगा। सो विद दैट एसपी की फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट हमने एट दिस मोमेंट कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लिया था। कल रात करेक्ट 10 बजे हम फिर से लाइव प्रीमियर होगा, जिसमें हम एसपी के सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के ऊपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ऑलरेडी इंग्लिश डाइजेस्ट का पीडीएफ मैंने सेंड किया है, मराठी डाइजेस्ट चैप्टर नंबर 3 और 4 का मराठी डाइजेस्ट का पीडीएफ में आज सेंड, कल एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 घंटे पहले दोपहर के वक्त ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो विद दैट आज की एग्ज़ाम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल रात 10 बजे, तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।